नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आपका सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है और आपको पता ही है 24 अप्रैल को एग्जाम है, तो रिवीजन करते रहिए और कहीं ना कहीं ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आपका डाउट जो है क्लियर होता चला जाएगा। अभी आपका रुक्मिणी प्रकाशन का सेट कराया जा रहा है। आपका ये सेट नंबर आपका 7 है। इसके पहले का 6 सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। इस वाले बुक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 37 सेट आपका दिया गया है, जो कि आपका 17 सेट आपका हिंदी का है, 17 सेट आपका यहाँ पे जीके का है और 3 सेट आपका जो है प्रीवियस ईयर का है। आज का जो वीडियो होने वाला एकदम फास्ट होगा, सुपर फास्ट, क्योंकि जितना आपको टाइम मिलेगा उतना आप अच्छे से घर पे रिवीजन कर पाएंगे और बस वीडियो देख करके आप अपना रिवीजन करते रहिए कि आपका कितना स्कोर सही हो रहा है। चलिए, पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दास्ता निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे 18 अप्रैल तो विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल की अगर बात करें तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 सितंबर आपको पता है ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन की गदर दल का स्थापना कब किया गया था? गदर दल का जो स्थापना है आप सब लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1913 में किया गया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गदर दल का स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और इसके संस्थापक लाला हरदयाल एवं मोहन सिंह भाखना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिका भित्ति से संबंधित असत्य तथ्य की निम्न में से कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति सजीव होती है। यही आपका गलत है, असत्य है, सही उसको पढ़ लेते हैं। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति मुक्त रूप से पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका की आकृति निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्ष 2001 से लेकर के 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 17.7%, 17.7 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है? मानव द्वारा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा तांबा का सर्वप्रथम यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नवपाषाण सभ्यता के बाद मानव सभ्यता का अगला जो आपका चरण था ये आपका ताम्र पाषाण संस्कृति था। नेक्स्ट क्वेश्चन की विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 171। नेक्स्ट क्वेश्चन के शिवाजी के मंत्री परिषद में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, सुमंत कहा जाता था। क्या? सुमंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्नर। गार्नर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा तिथि पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। अगला है कि मनोरा का किला कहाँ पर स्थित है? मनोरा का जो किला है ये आपका कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन बी। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? तो यह आपका होता है पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो पहले हो चुका या फिर हो जाए तभी वो आपका कार्यकाल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका के विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, यानी ऑप्शन जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निमोनिया का कारण रोगाणु क्या है? कारक रोगाणु पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। 15 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी ऑप्शन जो सी है यही आपका सही हो जाएगा। यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत किस संधि से हुआ है? क्रीमिया युद्ध, तो यह आपका हुआ है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि यानी ऑप्शन जो ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है कि थैलेसीमिया रोग से संबंधित निम्न में से सही तथ्य चुन करके बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन की अपसामान्यता, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि प्राक्कलन समिति में राज्य सभा से कितने सदस्य होते हैं। तो 18 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एक भी नहीं, एक भी नहीं। एक सेकंड, कुछ क्वेश्चन लग रहा है छूट गया है, इसको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। 22 से देख लेते हैं। बोला गया है कि एक्वापोनिक कृषि के तहत निम्न में से क्या शामिल है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, टैंक में पौधों के साथ मछली पालन। टैंक में पौधों के साथ मछली पालन। अगला क्वेश्चन है कि IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो यह आपका हुआ था 1964 में, 1964 यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है यह आपका 1952 में किया गया था। आंसर जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के भाग 2 के उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आंसर आपका हो जाएगा 25 के हिसाब से आपका अनुच्छेद 10 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई निम्न में से किसे माना गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गांव को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं, मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है। मीठी क्रांति, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शहद से संबंधित है। संसद के किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से संबंधित यानी निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चैल्कोजन है। चैल्कोजन है, चलिए बताइएगा 30 का उत्तर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त तो सभी पढ़ लेते हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 34 होता है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। अगला है इजराइल देश की सीमा निम्न में से किस देश या फिर देशों से मिलती है। तो 31 का उत्तर आपका हो जाएगा मिस्र, जॉर्डन, लेबनान एवं सीरिया से, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। जगदीश यानी जगजीवन राम किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। जगजीवन राम, तो आप सब लोग याद रखिएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन उदासीन तत्व का उदाहरण नहीं है। उदासीन तत्व का उदाहरण नहीं है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम। लिथियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत प्रशासन में अमीर ए आखुर पद किस विषय से संबंधित था। अमीर ए आखुर, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा राजकीय अश्वशाला, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वस्तु कलाकृतियां हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तीव्र गतिमान धनावेशित कण कभी कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कण विक्षेपित हो जाएंगे। तो इसका आंसर याद रखिएगा पूर्व की ओर। पूर्व की ओर, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका बोला गया है कि यौगिक CH3, CH, CH2, CH2, Cl का IUPAC का नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो मरणोपरांत की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है। बोरेक्स, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एक वस्तु का आयतन का 1/3 भाग पानी के बाहर तैरता है
और आयतन का 3/4 भाग एक द्रव के बाहर तैरता है, तब द्रव का घनत्व पूछा गया है। तब द्रव का घनत्व की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर आपका 40 का हो जाएगा, ऑप्शन डी 4/9। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो 41 का उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए कार्बन। कार्बन यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं। कणों के उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि श्यानता का गुण पाया जाता है कहाँ में? श्यानता का जो गुण है ये आपका पाया जाता है द्रव्य एवं गैस दोनों में। द्रव्य एवं गैस दोनों में, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है? तो यह आपका बनता है वर्षा में कमी। यदि किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की किस प्रकृति है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 मीटर उत्तल लेंस। 1 मीटर उत्तल लेंस यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997, यानी बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक युग्म बना होता है, एक युग्म जो है यह आपका बना होता है समान परिणाम के दो भिन्न समांतर बलों का, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल रक्त कण का जीवन काल निम्न में से कितने दिनों का होता है? तो ये आपका होता है 20 से 120 दिन, आपको पता ही होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिकित्सा क्षेत्र में रेड लाइन अभियान क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में रेड लाइन जो है ये आपका होता है एंटीबायोटिक दवाओं के सही प्रयोग के प्रति जागरूकता लाना, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ आपका किस नदी के किनारे बसा है आप बताइएगा कमेंट करके। वैसे आपको पता ही होगा गोमती नदी किनारे ये आपका अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोविंद सागर झील किस राज्य में है? गोविंद सागर झील तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश। मौर्य प्रशासन में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा गुप्तचरी से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पुणे समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एम के गांधी और बी आर अम्बेडकर। स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस आंदोलन में उठाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा बंग भंग विरोधी आंदोलन। बाबर ने, याद रखिएगा कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पानीपत की लड़ाई। सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1857। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? सभी को पता है कुतुब मीनार का जो 5वीं मंजिल का निर्माण है ये कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? यानी अष्टदिग्गज आप सभी लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा 8 तेलुगु कवि थे, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पतंजलि। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सिलचर से पोरबंदर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है?
तो आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु यानी ऑप्शन बी। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? वीर सावरकर यानी वीडी सावरकर, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। थांगटा लोक नृत्य निम्न में से कहाँ पर है? थांगटा, तो थांगटा लोक नृत्य जो है आपका हो जाएगा मणिपुर यानी ऑप्शन बी। अगला है कि उत्तर रामचरित निम्न में से किसकी रचना है? उत्तर रामचरित, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भवभूति। भवभूति यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो यह कराया गया था शाहजहां। शाहजहां यानी ऑप्शन सी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? एकला चलो रे, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो याद रखिएगा कलकत्ता थे यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो सबसे बाद में आपका हुआ था दिन ए इलाही की घोषणा। दिन ए इलाही की घोषणा हुआ था, आप सभी लोग याद रखिएगा। 70 का उत्तर जो है आपका बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष की गई थी? बलवंत राय मेहता, तो ये आपका हो जाएगा 1957 यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस रीट द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है? तो ये आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी यानी पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 17वां यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है? तो 74 का हो जाएगा आपका अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि गाठिया जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र यानी वाटर क्लिनिक डैश में स्थित यानी कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? दक्षिण भारत में प्रथम। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मसूलीपट्टम। मसूलीपट्टम यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? कान्हा टाइगर रिजर्व जो है यह आपका स्थित है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। राजा रवि वर्मा निम्न में से किस क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व थे? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कला। कला यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है ताशकंद निम्न में से किस देश की राजधानी है? ताशकंद, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। माउंट मोर्गन स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र निम्न में से किस देश में है? तो ये आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया यानी ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का ये सेट 80 क्वेश्चन तक समाप्त होता है। आगे आपका 20 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग का है। तो आराम से PDF डाउनलोड कीजिए, लगाते रहिए और अपना स्कोर बढ़ाते रहिए। ये आपका सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट था। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।